Hey people, welcome back to the channel. Welcome back to another video. Today we have a Range Rover Sport, as you can see behind me. बोनट इसका वो पड़ा है, तो गाड़ी में इंजन में बहुत आवाज़ आ रही है, तो बोनट ऑलरेडी खोल के साइड रख दिया बिकॉज इसका इंजन खुलना है. सचिन रेडी खड़ा है, मेरी वेट कर रहा है सिर्फ कि मैं कब वीडियो बना के ख़त्म करूँ, कैमरा लगाऊँ ताकि टाइम लैप्स शुरू करें. तो ट्राई करता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करके आपको भी एक बार आवाज़ सुना पाऊँ. इंजन में से बहुत आवाज़ आ रही है, जैसे कनेक्टिंग रॉड बेंड हो या कुछ टूट गया हो. सो लेट मी ट्राई एंड मेक यू हेयर इट. उसके बाद फिर वीडियो शुरू करेंगे. सो गाइस, इंजन स्टार्ट करने लगे हैं अब. एंड ज़्यादा बार हम पहले सिर्फ एक बार किया है, एक बार और कर रहा हूँ आपको सुनाने के लिए. उसके बाद सीधा खोलें. सचिन कर दे. सो गाइस, एज यू जस्ट हर्ड कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉकिंग साउंड आ रही है. तो कैमरा माउंट कर रहा हूँ मैं. टाइम लैप्स शुरू करते हैं इसको खोला खाली करने का. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, अब कैमरा माउंट करते हैं और टाइम लैप्स शुरू करते हैं. और हाँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी या ये चीज़ ढंग से नहीं दिखाई, वो चीज़ ढंग से नहीं दिखाई, तो गाइस मुझे आपको ये बताना है कि मैं वीडियो आपको सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ. और ये चीज़ें ऑनलाइन वीडियो देख के नहीं सीखी जाती. ये मैं वीडियो एक समझ लो एजुकेट करने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि आपको देख के थोड़ी जानकारी मिलेगी कैसे काम होता है, क्या होता है, ताकि कोई जाके कहीं बेवकूफ़ ना बने. बाकी ये चीज़ें वीडियो देख के नहीं सीखी जा सकती. और अगर मैं एक एक चीज़ जितनी स्पीड पे चलती है उस स्पीड पे दिखाऊंगा ना और ढंग से एक एक चीज़ समझाऊंगा, तो ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बनती है ना, ये कम से कम नहीं तो 2-4 दिन की वीडियो बन जाएगी. मतलब ये इतने घंटों की वीडियो बन जाएगी कि आप लोग देख भी नहीं पाओगे. सो प्लीज़ टेक इट एज अ जनरल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉय द वीडियो. सो गाइस, एज यू कैन सी बिफोर डिसअसेंबलिंग द इंजन, हम इसका पूरा फ्रंट एंड खोल रहे हैं बिकॉज इसका इंजन नीचे है, ऊपर से नहीं आ सकता, ये सामने से ही बाहर आएगा. तो बम्पर खुल गया है, ग्रिल खुल गई, हेडलाइट्स खुल गई हैं. अब ये बाकी का इसका टाइम मेंबर श्राउड लगा हुआ है, ये सब भी खोल रहे हैं. ये खोल के फिर इंजन की डिसअसेंबलिंग शुरू होगी. तो गाइस, जैसे आपने देखा टाइम लैप्स में, इसका बम्पर, लाइट्स, आगे का सारा टाइम मेंबर, श्राउड सब खुल गया है. अब इसका इंजन डिसमेंटल होना शुरू होगा, तो वो देखते हैं कि आज होगा या कल होगा. सो जो भी होगा विल लेट यू नो. सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी इसका कूलेंट ड्रेन कर दिया है और रेडिएटर की पाइप्स वगैरह खोल दिए हैं. तो अब इसको डिसअसेंबल करने का टाइम लैप्स शुरू करते हैं. सो गाइस, इसका इतना तो डिसमेंटल हो गया है. अब आगे का फ़िलहाल पॉज किया हुआ है. उसका रीज़न ये है कि जब तक नीचे इसका ट्रांसमिशन और 4x4 नहीं खुलेगा ना, ये देखो नीचे सचिन ने इतना तो खोल दिया है, लेकिन अभी नीचे इससे ज़्यादा और है जो अभी खोलना है. तो आज लगता नहीं कि ये खुलेगा, इंजन इसका उतरेगा. तो एक बार नीचे से पहले सब कुछ खुल जाए बिकॉज नीचे वीडियो बनाने की कोई जगह नहीं है और उतरते हुए कुछ खुलते हुए आपको समझ भी नहीं आएगा. तो नीचे का पहले सब कुछ खुल जाए, फिर उसके बाद इंजन पे आएंगे और फिर टाइम लैप्स कंटिन्यू करेंगे. 2 days later. ओके गाइस, दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days. तो पूरे 2 दिन लग गए इसका ट्रांसमिशन खोलने में. एज यू कैन सी वो पड़ा हुआ है. मैं जस्ट अभी गैरेज पहुंचा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा लेट, किसी काम से ही था, एक सब्सक्राइबर की गाड़ी का ही कुछ काम करवा रहा था एंड जस्ट अभी पहुंचा हूँ. और ये देखो ये इंजन लटक रहा है, अभी अभी निकला है.
सो रियली सॉरी, टाइम लैप्स में बाहर निकलते हैं नहीं दिखा पाया, बट श्योरली लगते हुए ज़रूर दिखाऊंगा। खैर अभी ये सब पूरा डिसअसेंबल भी होगा इंजन। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ रेंज रोवर, बाहर आ गया। चलो इसको नीचे रखते हैं, उसके बाद इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। पूरा इंजन भी डिसअसेंबल होगा अभी। गाइस चेक दिस आउट, नीचे से अभी चेम्बर खोला है इसका और ये बैरिंग खोला है और क्रैंक शाफ्ट की हालत देखो। ये आपको इस पर स्क्रैच दिख रहे हैं, रुको ब्राइटनेस कम करता हूँ मैं, ये देखो, ये देख रहे हो इस पर कैसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। पूरा ये बेसिकली रफ़ हुआ होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रैंक शाफ्ट की इन शॉर्ट बैंड बजी हुई है और ये वाला भी देखो, इस पर भी आपको कितने मार्क दिख रहे होंगे। चेक दिस आउट। तो ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बट इट्स नॉट। तो डेफिनेटली क्रैंक शाफ्ट की तो बैंड बजी हुई है। बाकी अब इंजन खुलेगा तो पता लगेगा कि कोई कनेक्टिंग रॉड भी बेंड है या नहीं। लेट्स सी। Much later. सो गाइज ये अपडेट है अराउंड 10 दिन बाद का। तब से इंजन ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और पूरा इंजन बहुत महंगा है। बट अब फाइनली कहीं से थोड़ी सी होप है, तो अब क्या कर रहे हैं कि इसका क्रैंक जो है वो हमें बाहर निकालना है। तो अब इंजन खोल रहे हैं फाइनली, कहीं से एक लीड मिली है तो सैम्पल क्रैंक देना है। तो क्रैंक खोल के उन्हें देंगे, पिक्स भेजेंगे या देंगे तो शायद मिल जाए। तो अब इंजन जो है वो हम डिसमेंटल कर रहे हैं। सो हियर इट इज़ गाइस, क्रैंक शाफ्ट इज़ आउट एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स। तो मेन इसका देखो ये घिसा हुआ है, ये बहुत रफ हुआ है। और एक ये वाला, ये भी घिस रहा है बट इतना नहीं जितना ये घिस गया है और वो वाला घिस गया है। ये दो मेन हैं, बाकी और ये भी ठीक लग रहा है। ये वाले साइड ठीक है, मेन ये दो घिसे हुए हैं। सो लेट्स सी ये दूसरा मिलता है या इसको रिपेयर करवा सकते हैं। प्लस गाइज ये इसका बेरिंग है, इसकी हालत देखो क्या हो गई है, कैसी हालत का निकला है। बाकी के बेरिंग भी थोड़े ऐसे ही घिसे हुए हैं। तो इन शॉर्ट इंजन की अच्छी बैंड बजी है।
सो गाइस फाइनली इंजन हो गया डिसअसेंबल एज यू कैन सी। सो ये V6 इंजन है, इफ़ यू डिडंट नो, या मैंने ना बताया पहले वीडियो में, V6 इंजन है ये। तो 3 सिलेंडर इधर हैं, 3 इधर हैं। एक तरफ का हेड ये पड़ा है ऊपर, खोल के ऐसे ही रखा हुआ है, एक वो पड़ा है। और इसमें काफ़ी ख़राब सामान निकला है। एक तो इसका ये ऑयल पम्प ख़राब है, ये देखो इसके बैरिंग का हाल, ये बैरिंग तो पूरा टूटा हुआ ही निकला है। इसकी हालत देखो क्या हो गई है, पूरा घिस के चपटा हो के लंबा हो गया ये, ठीक है। ये इसके क्रैंक के बैरिंग हैं, इनकी हालत देखो पूरी तरह से घिस गए हैं। ये देख रहे हो मेटल कैसे साइड से निकल रहा है, यहाँ से देखो। सो ये पूरे ख़राब हो गए हैं। सो दीज आर द पीसेस, इन्हें रख देते हैं। इंजन हो गया डिसअसेंबल। अब जो नेक्स्ट काम होगा तब आपको अपडेट करूँगा। तो गाइस दिस अपडेट इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट 10 डेज़। ये मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पहले दिखाया था। रेंज रोवर की दूसरी क्रैंकशाफ्ट आ गई है, ठीक है। ये इसके 6 पिस्टन पड़े हैं बिकॉज इज़ अ V6 इंजन। तो इनमें से जो 2 कनेक्टिंग रॉड हैं वो अंदर से यहाँ से ख़राब हो गई हैं, पूरे इस पर स्क्रैचेस हैं, ये देखो, ठीक है। और ये वाली भी पूरी तरह से देखो ख़राब है। तो 2 कनेक्टिंग रॉड भी आ गई हैं। एक ये रही काशी भैया के हाथ में। बाय द वे काशी भैया भी वापस आ गए हैं गांव से, अगर आपको नहीं पता है। तो 2 कनेक्टिंग रॉड आ गई हैं, क्रैंकशाफ्ट नहीं आ गई हैं, और इसमें इसके मेन बिगिन है, प्लस नया ऑयल पम्प भी आया है। तो ये वाली पुरानी क्रैंकशाफ्ट है, ये दूसरी जो आई है वो है। तो ये प्री ओन्ड है, यूज्ड वन है, बिकॉज अगेन कस्टमर की डिमांड की कम से कम बजट में करो, और नहीं तो ऑब्वियसली बहुत महंगी आएगी। तो ये प्री ओन्ड है, लकीली अच्छी कंडीशन वाली मिल गई हमें। तो एक बार आपको ऑयल पंप भी दिखाता हूँ। राइट, इसमें इसका नया ऑयल पंप, हियर इट इज़, साथ में उसकी सील है, पैकिंग। तो ये सारा सामान, और ये है इसका ऑयल फ़िल्टर। तो ये ऑयल फ़िल्टर है, ये ऑयल पंप है। तो ये सारा सामान अभी रख देते हैं। अभी बेसिकली जो इसका ब्लॉक है इसको साफ़ करते हैं, डीजल पेट्रोल से अच्छे से धोते हैं इसको, और फिर आगे का काम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लिप में सीधा टाइम लैप शुरू करते हैं, मतलब इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जब असेंबली शुरू होगी उसका टाइम लैप शुरू करेंगे। ओके पीपल, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो लास्ट जो टाइम लैप्स आपने देखा उसमें देखा कि हमने इसकी क्रैंक शाफ्ट तो लगा दी थी, एंड उसके पीसेस वगैरह सब लगा दिए थे। तो इसके जो पिस्टन हैं वो हमने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। तो अब उन्हें फ़िट करते हैं एंड उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। ऑल 6 पिस्टन्स आर इन गाइज, 3 ऊपर 3 नीचे। अब इसका जो चैम्बर है उसको खोल के, उसके जो कंपोनेंट्स है सब खोल के उसे अच्छे से साफ़ करेंगे, फिर उसकी असेंबली शुरू होगी। प्लस गाइज ये है इसकी नई मेन सील प्लेट। ओके, सो दिस इज़ न्यू ऑयल पम्प गाइज, एंड ये 2 चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं डाली हैं, जैसे कि मैंने आपको तो पहले दिखाई था, क्रैंकशाफ्ट नहीं है इसकी, मतलब
है वो प्री ओन्ड, बट सामान नया है। एंड कनेक्टिंग रॉड कितनी नई आई है इसकी? 2 कनेक्टिंग रॉड भी नहीं डली हैं इसमें। ये मेन सील प्लेट, ये ऑयल पंप। तो गाइस लास्ट टाइम लैप्स में आपने देखा हमने इसका ऑयल पंप लगा दिया था, मेन सील यहाँ की लगा दी थी, ठीक है। अब उसका इसके जो दोनों हेड हैं, बिकॉज दिस इज़ अ V6, तो 3 सिलेंडर का हेड एक तरफ लगता है, 3 का एक तरफ लगता है। दोनों हेड साफ़ करके एकदम अच्छे से चमका दिए हैं। जो इनमें काम होना था, लैथ वर्क का जो भी, एवरीथिंग इज़ डन। दोनों साफ़ पड़े हैं, तो अब इनको फिट करेंगे। अब देखते हैं वो आज फिट होंगे अभी या कल होंगे। अगर अभी हुए तो उसका टाइम लैप्स बन जाएगा, अगर कल हुए तो कल नहीं बन पाएगा, बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू एन इवेंट, तो मैं कल गैरेज पे नहीं हूँगा, तो कल जो भी काम होगा उसका टाइम लैप्स नहीं बन पाएगा। अभी जो हो पाएगा उसका बनाते हैं, अगर कुछ हुआ तो। सो गाइस दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days, मतलब एक दिन छोड़ के। एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि नेक्स्ट डे मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, एंड आपके सामने इंजन असेंबल हो गया। तो जो भी आपने टाइम लैप्स देखा है इसका असेंबल होने का, वो मैंने नहीं, वो काशी भैया ने बनाया है। सो थैंक्स टू हिम। मैं उनको अपना फ़ोन दे गया था और मैं बोला जितना आप बना सको बनाना। तो जितना भी आपने इसका टाइम लैप्स देखा असेंबली का, वो काशी भैया ने बनाया है। सो जैसा ही बनाओ एडजस्ट कर लेना, ओके। बट या एज यू कैन सी 90% ऑफ द इंजन हैज़ बीन असेंबल्ड। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, टर्बो लगने हैं अभी। तो कैमरा मैंने अगेन लगा रखा है। तो अब जो बाकी का काम है उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं, फिर जब इंजन गाड़ी के अंदर जाएगा फिर उसका आपको अपडेट दूंगा। दिस इज़ नेक्स्ट डे गाइज, एंड इंजन को अब लिफ्ट कर रहे हैं इंजन ट्रेन से ऊपर, बिकॉज जैसा मैंने देखा इंजन असेंबल ऑलमोस्ट हो गया था। अब नीचे इसका चैम्बर लगाना है, ऑयल सम्प।
तो वो ऐसे रखे रखे तो लग नहीं सकता। तो इंजन को इंजन क्रेन से ऊपर लिफ्ट करेंगे, ऑयल सम्प इसका वो पड़ा हुआ है, लिफ्ट करके वो लगाएंगे। ओके गाइस, फाइनली पूरा इंजन असेंबल हो गया है और अब टाइम है इसको गाड़ी के अंदर माउंट करने का। तो जितना टाइम लैप्स बन सकता था उतना बनाया, कुछ चीज़ें उसके बाद लगी हैं जैसे कि ये वाली पाइप्स एंड ऑल दैट, बिकॉज इसका बहुत स्लो प्रोसेस था। इतने में तो पता है कितनी बड़ी वीडियो बन जाती, मतलब 3-4 घंटे सिर्फ यही लगाने में लगे हैं। तो पूरा इंजन जो है वो असेंबल हो गया है, अब इसको गाड़ी में माउंट करने जा रहे हैं। तो सीधा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। मैं कैमरा माउंट करता हूँ, मतलब कैमरा लगाता हूँ, तो उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। फाइनली गाइस, इंजन माउंट हो गया गाड़ी के अंदर। जैसे आपने टाइम लैप्स में देखा, तो गाड़ी को आए हुए बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 2-2.5 महीने तो हो ही गए हैं। तो पहले से पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, पार्ट्स मिले एंड आज फाइनली इंजन असेंबल होकर गाड़ी के अंदर माउंट हो गया। कल इसका जो ट्रांसमिशन है वो गाड़ी के नीचे ही पड़ा है, लेट मी शो यू, देखो वो पड़ा। तो कल उसको अटैच करेंगे इंजन के साथ, बट आई डोंट नो उसकी वीडियो मैं बना पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज नीचे सारे घुसेंगे। देखते हैं गाड़ी पिट पे लगेगी या यहीं माउंट किया जाएगा, तो कल देखते हैं कि और इसमें क्या काम होता है। दिस इज़ द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे गाइस। आज मैं टाइम पे आ गया हूँ, देखो 10:30 बजे एंड आई एम हेयर। तो अब ट्रांसमिशन इसका चढ़ने वाला है ऊपर, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ नीचे यहाँ पे कैमरा माउंट कर दूँ कि एटलीस्ट आपको ऊपर जाते हुए तो दिखाई दे। बाकी जब बोर्ड्स वगैरह लगेंगे वो शायद ना दिखा पाऊँ, देखता हूँ आगे लगाऊँगा या साइड पे। तो कैमरा माउंट करता हूँ, उसके बाद उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। सो गाइस, इसका ट्रांसमिशन माउंट हो गया है इंजन के साथ। नया ऑयल फ़िल्टर लगा रहे हैं काशी भैया। गाड़ी को जो स्टैंड है उनसे उतार दिया है। अब प्लानिंग ये है कि इसको धक्का मार के लिफ्ट पे लगाएंगे। वेंटो का काम होने वाला है, उसे निकालेंगे, इसको लिफ्ट पे लगाएंगे। बाकी काम काशी भैया लिफ्ट पे होगा जी सर। तो थोड़ी देर में इसको लिफ्ट पे लगाते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस, रेंज रोवर चढ़ गई है लिफ्ट पे एंड अब काशी भैया नीचे से इसका काम कर रहे हैं। कैमरा मैंने लगा दिया है, तो शुरू करते हैं।
तो गाइस नीचे का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस इसका एग्जॉस्ट की पाइप जो है ये लगानी है एंड अब रेडिएटर असेंबली लगाने की तैयारी हो रही है। बट ये गंदी इतनी हुई है कि इसको पहले केमिकल मार के साफ़ करना पड़ेगा। तो पूरा चौक पड़ा हुआ है ये, और कंडेंसर अभी माउंटी उधर लगी गया, वो भी दिखाता हूँ आपको। सो वो हो जाए उसके बाद यहाँ कैमरा माउंट करेंगे और उसकी रेडिएटर असेंबली लगाएंगे। तो ये रहा कंडेंसर, तो इस पर ऑलरेडी मोंटी ने केमिकल मार के साफ़ कर दिया है। तो अभी ये देखो झाग वाला पानी निकल रहा है, तो इसकी भी बिल्कुल वैसी हालत थी, अब तो ये बिल्कुल चमक गया है। अभी और दूसरा भी साफ़ होगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब डिफरेंस देखो, ये कंडेंसर है जो अभी साफ़ किया है और ये रेडिएटर है। इससे देख रहे हो मिट्टी, और ये देखो मिट्टी यार, इधर दिखाओ मिट्टी, ये देखो ये मोंटी ने अब पलटा है। ये देखो और ये देखो पूरा साफ, पूरा गंदा। चलो इस पे केमिकल मारो। यहाँ मोंटी बबुआ ने केमिकल मार दियो है। बबुआ ने, बबुआ, मोंटी बबुआ। ये भाषा का सीख लिया। अरे भैया सीख लेते हैं हम भी। तो जितने भी पार्ट्स आपको डार्क दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मिट्टी की पूरी गाढ़ी गाढ़ी परत जमी हुई है। जितने भी लाइट दिख रहे हैं ये झाग आ रही है एल्युमिनियम रेडिएटर पे, और जितने भी ये मोटे मोटे देख रहे हो ये बेसिकली पूरी मिट्टी जमी हुई है। ये देखो प्रकाश, जय प्रकाश कमाई। ये हैं रंजीत भैया, इनकी आवाज़ पूरे गैरेज में सबसे ज़्यादा बुलंद है। पूरी महाबली की आवाज़ है भाई, महाबली की आवाज़। रावण का रोल करते हैं यहाँ पे। रावण का? हाँ रावण का रोल। कुछ खिला पहले तो क्या खिला? ये जो डाला था ना उधार पनवाड़ी से, वो भी उधार लगता है अपना उधार में। अरे इधर भाई, इधर आ जा। तो इस पे इतनी मिट्टी है कि अब पलट के इधर से भी केमिकल मारना पड़ रहा है। गाइस ये देख रहे पानी का कलर कैसा हो गया है। अगर साफ़ होता तो टाइल वाला कलर जो है वो दिखता है। देख रहे हो कितना गंदा पानी निकला है इसमें से, कितनी मिट्टी निकली है भाई गॉड। तो गाइस नीचे का काम हो गया ख़त्म, गाड़ी को वापस कर दिया डाउन। अब देखते हैं रेडिएटर असेंबली टिका के, यहाँ ऐसे ही। यहाँ तो काशी भैया कह रहे, काशी भैया सेल्फ ऐसे ही मारोगे रेडिएटर असेंबली लगा के? रेडिएटर लगा के मारेंगे। ठीक है, तो रेडिएटर असेंबली लगाते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे कि आज गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स सी। मैं भी अभी तक यहीं हूँ, टाइम देखो 8:25 हो रहे हैं और वी आर स्टिल वर्किंग, जबकि 6:30-7 बजे यूजुअली हम काम ख़त्म कर देते हैं। बट लेट्स सी। तो अब बेसिकली भैया सारे कनेक्टर्स में ना क्लीनर मार रहे हैं, इनको कटने देते हैं। तो बेसिकली भैया सारे कनेक्टर्स में क्लीनर मार के उस पर फिर हवा मार रहे हैं, जितने ECM के कनेक्टर्स हैं, जितने वायरिंग कपलर्स हैं, बिकॉज सब पे मिट्टी एंड करोजन आ जाता है। तो क्लीनिंग स्प्रे मार के फिर हवा मार रहे हैं। इसके बाद गाड़ी हमें लिफ्ट से उतार के हल्की सी आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे से एज यू कैन सी डिक्की खुलेगी नहीं। इसकी बैटरी पीछे होती है, तो गाड़ी को धक्का मार के आगे करना पड़ेगा, डिक्की खुलेगी, दूसरी बैटरी या फिर जंप स्टार्ट करने के लिए वायर लगानी पड़ेगी, और अभी तो रेडिएटर असेंबली भी लगानी है। लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन राइट नाउ।
सो गाइस वी आर पुटिंग इन द इंजन ऑयल। तो वैसे तो ये कुछ ही दिन के लिए, एक हफ्ते में इसे वापस चेंज करना पड़ेगा, बट दिस इज़ फुल्ली सिंथेटिक टोटल क्वार्ट्स। तो एक कैन हीरा, एक वो पड़ा हुआ है, उसके बाद शायद थोड़ा और डलेगा। चलो सो गाइज एज यू कैन हियर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट द कार। एक बार और मार दो खासी हो जय माता दी नाम लेके बस। सो गाइज ये जो मोमेंट होता है ना, ये थोड़ा क्रूशियल और टेंशन वाला होता है, बिकॉज जितनी मेहनत की है, जितना पैसा लगाया है इस गाड़ी पे, वो सब इसी मोमेंट पे डिपेंड है। सो गाइस अभी जो आप देख रहे हो, बेसिकली हम सिर्फ सेल्फ मार रहे हैं, अभी इंजेक्टर की तार नहीं लगाई, मतलब इसमें अभी डीजल इंजेक्ट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ सेल्फ मार के इंजन को घुमा रहे हैं, ताकि जो इंजन ऑयल है वो इंजन में सर्कुलेट हो जाए, दूसरा एयर जो है वो थोड़ी निकल जाए। तो सिस्टम को बेसिकली बिना स्टार्ट करे रोटेट किया जा रहा है, जस्ट टू गेट इट इन रोटेशन। बिकॉज अगर एक बार स्टार्ट हो गया और पता लगा कि इंजन ऑयल ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो बेसिकली इंजन को दोबारा सीज कर देगा। तो इसलिए अभी इंजेक्टर नहीं लगाए हुए हैं, डीजल इंजेक्ट नहीं हो रहा है, इसको जस्ट सेल्फ मार के घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो नाउ वी आर पुटिंग इन द इंजेक्टर कपलर्स। काशी भैया रेडी हो? हाँ मेरी जान। तो अब ये जो इंजेक्टर के कपलर्स हैं, ये पहले हमने निकाले हुए थे, अब ये लगाए हैं। हाँ जी सर। ना 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 बैल एकदम फ्री घूम रहे, चलो जी चलो। जय माता दी, जय बाबा विश्वकर्मा। गाड़ी लगा लो इस पे। पाइप लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वाला। चलो ये तेल चेक करो, ऑयल चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा। Finally guys, as you just saw, the car has started. इतने टाइम से जो मेहनत करी, पैसा लगाया, फाइनली इंजन स्टार्ट हो गया। ये वीडियो फ़िलहाल मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह, बट आपके लिए जस्ट आफ्टर अ मोमेंट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज, एंड इसका रेडिएटर असेंबली वापस से उतार के रख दिया है, बिकॉज वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए लगाया था। अब जितनी पाइप्स हैं जो कल हमने नहीं लगाई थी, वो अब सारी फिट हो रही हैं। ये सारी पाइप्स इंटरकूलर रेडिएटर की, ये देखो ये इतने बड़े बड़े इसके होल्स पड़े हुए हैं, तो इन्हें लगाते हैं। कैमरा मैंने माउंट कर दिया है, लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स।
सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी आगे सारी फिटिंग हो गई है। तो कुछ चीज़ें टाइम लैप्स में आ पाई, कुछ चीज़ें नहीं आ पाई, जैसे ग्रिल वो नहीं आई बिकॉज टाइम लैप्स काशी भैया ने बनाया था, मैं नहीं था, कैमरा छोड़ गया था यहाँ पे। तो ये सब उसके बाद हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है वो बताता हूँ। इसकी एक कूलिंग टेल्बो है जो कि लीक है, तो ये नई आ गई है, ठीक है, ये लगाएंगे। काशी भैया कहाँ होती है ये रहा ना। अच्छा, तो ये वाली है हाँ कूलेंट एल्बो जो इसकी लीक है, तो इसे चेंज करना है। इसकी जगह ये माउंट ये वाली लगेगी यहाँ पे, ये देखो। तो इस थोड़ी देर में इसको खोलते हैं, तो इसका देखेंगे टाइम लैप्स बन पाया तो इसका ही बना लेंगे। सो गाइस गाड़ी की फिटिंग हो गई है सारी, गाड़ी आ गई है बाहर। अभी अंदर एयर बैग का एरर आ रहा है, जबकि एयर बैग का कुछ काम हुआ नहीं, बट एनीवेज हम गाड़ी की टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं। तो गाड़ी आपको अंदर से भी दिखा देते हैं, पहले भी शायद दिखाई होगी। चला तो फिर गाइस, चलो बहुत दिनों के बाद आज रेंज रोवर को निकाल रहे हैं हम। अब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, क्या बोलती है गाड़ी हमारी। ठीक है, इंजन ओवरऑल किए हैं, ठीक है ठीक है। वो सारे नक्के तोड़ रखे हैं, रबड़ हाँ चढ़ाना है अपने आप। तो गाइस जैसे हमने काशी भैया को सुना, हम हैं रेंज रोवर में, इसकी टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं। तो गाइस ऑन द रोड, गाड़ी सही चल रही है, पिकअप इज गुड। बड़े प्यार से 100 जा रही है। ओके पीपल, गाड़ी हम टेस्ट राइड कराए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया गाड़ी सही चल रही है। नाउ अपडेट है इसकी पूरी गाड़ी की रबिंग चल रही है, क्लीनिंग चल रही है। रबिंग हो चुकी है, अंदर से ड्राई क्लीनिंग चल रही है, विनोद भैया ड्राई क्लीन कर रहे हैं। और उसके बाद गाड़ी की वॉशिंग करा के कार विल बी रेडी फॉर द डिलीवरी। सो दैट्स अपडेट राइट नाउ। एक बार गाड़ी डिलीवर हो जाती है, फिर इसका जो बिल बना होगा वो मैं आपको बताऊँगा कि टोटल कितना बिल आया। सो विल अपडेट यू इन अ सेकेंड। सो गाइस अपडेटिंग द नेक्स्ट डे, फाइनली रेंज रोवर जा चुकी है। इसका टोटल बिल बना दैट इज़ 4,20,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी इसमें काम हुआ। तो मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसकी क्रैंक शाफ्ट जो सबसे मुश्किल थी सोर्स करनी, वो जो इसकी क्रैंक शाफ्ट प्री ओन्ड वो भी जो आई है वो ही 1,20,000 या 20 या पता नहीं 25,000 रुपये की तो क्रैंक शाफ्ट है। 1.25 लाख रुपये की सिर्फ क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। उसके बाद जो इसका ऑयल पंप है वो ही 40,000 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद मेन ऑयल सील है, कनेक्टिंग रॉड जो 2 आई हैं इसकी प्री ओन्ड वही अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ की आई हैं। एंड इसमें जो टोटल लेबर लगी दैट वाज अराउंड 65,000 रुपीज़ जो इसकी सारी काम की लेबर थी। और छोटी मोटी चीज़ें और बहुत थी, जैसे इसकी ऑयल सील और सर्विस का सारा सामान, जो इसके थोड़े नट्स एंड बोल्ट्स आए, बेरिंग आए, जो बेरिंग ख़राब थे जो मैंने दिखाए थे वो आए। सो मैनी थिंग एंड टोटल वाज अराउंड 4,20,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। प्लस आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, बिकॉज आपको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है। गाड़ी जो तैयार हुई है ना, जो इसका पूरा इंजन का काम हुआ है, इसमें 2.5 से 3 महीने लगे हैं। 2.5-3 महीने तक मुझे सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। और जो वीडियो आपने देखी है प्रॉब्ली 35 या 40 मिनट्स की वीडियो होगी। आई नो लंबी है,
बट इस वीडियो को मुझे एडिट करने में, मजाक नहीं कर रहा, मुझे इसको एडिट करने में 9 दिन लगे हैं, लाइक 9 डेज़, रोज़ 5 से 6 घंटे 8 घंटे रोज़ एडिट किए, बिकॉज इतनी फुटेज थी, उसको स्क्वीज़ करना, फालतू के पार्ट्स हटाना बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत पसंद आई हो दैन लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।